इस बार सन 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार की कोशिश है कि इस बार वर्ष 2019 के मुकाबले 2025 में लगने वाले महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बनाए जा सके। आज के अंक में हम प्रयागराज की महत्ता पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। इसे सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उसकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाली हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है। प्रयाग तीर्थों के नायक हैं, तीर्थों के राजा हैं और मोक्ष देने वाली सातों पुरियां उनकी रानियां हैं। इनमें पटरानी का गौरव काशी को प्राप्त है। काशी तीर्थराज को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रयाग ने उन्हें मुक्ति देने का अबाध और अनंत अधिकार सौंप रखा है। पुराण काल में उनके लिए कहा है मुक्तिदाने नियुक्ता। वे मुक्ति देने के लिए नियुक्त की गई हैं। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह शताध्यायी के संदर्भों में त्रिवेणी और प्रयाग अनेक पौराणिक के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महिमा मंडित किया गया है। तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ और आश्रम हैं। मान्यता है कि जब प्रयाग में आकर भगीरथी गंगा यमुना में मिली तो गंगा से पुरातन नदी होकर भी यमुना ने गंगा को अर्घ्य प्रदान किया। तीनों स्थानों पर गंगा दुर्लभ मायापुरी, हरिद्वार भी प्रयाग की तरह शैव और वैष्णवों का संगम स्थल है। गौतमी गंगा इन 3 तीर्थों का अंतर संबंध गंगा की पुण्य गरिमा से प्रमाणित होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय है। वही शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। वहीं शिव कांची की पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, मनुस्मृति, वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, रघुवंश महाकाव्य आदि में भी प्रयागराज की महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर केवल गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती का संगम ही नहीं अपितु अनेकानेक संप्रदायों, संस्कृतियों एवं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का भी अद्भुत संगम विद्यमान है। शास्त्रों के अनुसार जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हो, वह ब्रह्मलोक और विष्णुलोक के बराबर का स्थान हो जाता है। प्रयाग के कंठ भाग में तीर्थ समूह का निवास है। दान समूह इसके चरण पर लौटते हैं और व्रत समूह इसके दक्षिण बाहुमूल में है। इसी प्रयाग के त्रिवेणी संगम के समतल स्थल पर एक बार ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और ऋषिमुनियों के समक्ष तुला पर तीर्थों की गुरुता का माप किया था। सर्वप्रथम सप्तपुरियों को परस्पर तौला गया तो सभी एक दूसरे के बराबर निकली। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, जगन्नाथपुरी और उज्जैन ये सातों पुरियां मोक्षदायी होने के कारण तुला पर परस्पर बराबर तौल की हुई। तदंतर ब्रह्मा जी ने सातों पुरियों को तुला के एक पल्ले पर रखा और सातों कुल पर्वतों को दूसरी ओर रखा, किंतु सप्तपुरियों का पल्ला भारी रहा। फिर सातों समुद्रों, सातों द्वापों और नवखंडों को बारी बारी से पल्ले पर रखा गया, किंतु सप्तपुरियों का पल्ला भारी रहा। देवगण और ऋषिगण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। शेषनाग से इस विस्मयकारी घटना का कारण पूछा तो शेषनाग ने कहा कि इस सप्तपुरियों को और अन्य सभी कुल पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों, तीर्थों को एक पल्ले पर रखकर दूसरे पल्ले पर प्रयाग तीर्थ को रखिए कि ऐसा करने पर तुला के दोनों पल्ले बराबर हो गए। प्रयाग विराट पुरुष का मस्तक है। देवतागण इस विराट पुरुष के अवयव है। सप्तपुरिया शरीर की सप्त धातु हैं, नदियां नाड़ी हैं, मेघ शिर के बाल है और पर्वतगण हड्डी है।
जिस प्रकार से ब्रह्मांड से जगत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रयाग से सभी तीर्थ उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रयाग तीर्थराज है। यही यहाँ के धर्म संगम का महत्व है। यही कारण है कि प्रयाग में भी प्रयाग के वटवृक्ष का, जो विराट पुरुष का शाश्वत निवास स्थल है, जहाँ त्रिवेणी है, नासिका के दोनों छिद्रों से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। इड़ा का स्वभाव शीतल है, जो गंगा नदी है। पिंगला का स्वभाव उष्ण है, जो यमुना नदी है, और गंगा यमुना के मध्य में जो संगम है, उसका स्वभाव शीतोष्ण है। वही सुषुम्ना नाड़ी है। इसी कारण संगम स्थल श्री वैष्णवी माधव का क्षेत्र कहा जाता है। बाईं नासिका में जो छिद्र है वह इड़ा का, दाहिनी में पिंगला का है, और जब दोनों छिद्रों से स्वर चलता हो तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। प्रयाग में गंगा बाएं भाग से आती है और यमुना दाहिने भाग से, और दोनों का संगम पूर्व दक्षिण आग्नेय कोण में है। योग की दृष्टि से संगम का मूल इड़ा पिंगला नाड़ियों के मूल को प्रत्यक्ष करना अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। यहीं से बाल मुकुंद माधव पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। प्रयाग क्षेत्र का विस्तार 5 कोस में है। इसके 6 कोण हैं। प्रयागवास सब यज्ञों से श्रेष्ठ कहा गया है। प्रयाग को षटकुल क्षेत्र भी कहते हैं। गंगा के 2 किनारे, यमुना के 2 किनारे और संगम के 2 किनारा सब मिलाकर प्रयाग में 6 तट होते हैं। इसीलिए इसे षटकुल क्षेत्र कहते हैं। प्रयाग वेदी स्वरूप है, जो 3 प्रकार की है: अंतर्वेदी, मध्यवेदी और बहिर्वेदी। इन 3 वेदियों के बीच निवास करने वालों के लिए प्रयाग क्षेत्र कल्पलता के समान फलदायी है। ज्ञानी अज्ञानी को यहाँ समान फल मिलता है। यहाँ ज्ञान और भक्ति की अविरल धारा बहती है और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। यहाँ एक रात्रि भी निवास करने वाले को भक्ति रूपी फल मिलता है। इसकी महत्ता को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने समझा और यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। उसी स्मृति में प्रयाग अनंत फल देने वाला दशाश्वमेघ घाट है। गंगा के दशाश्वमेघ घाट पर स्नान करने वाले वर्ष पर्यंत स्नान करते हैं। प्रयाग विष्णु क्षेत्र है, किंतु इसे विष्णु प्रजापति क्षेत्र भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ को सफल करके माधव वट वृक्ष की ओर चले तो वहां उन्होंने शिव को तांडव नृत्य करते देखा। शिव नृत्य करते समय माधव रट रहे थे। शिव को अपने प्रेम में निमग्न देखकर माधव ने वट के समीप ही उन्हें स्थान दिया, जो शूलटंकेश्वर के नाम से विख्यात है। श्री माधव ने अपने पासवास स्थान देने के बाद शिव को वरुणा और 80 नदियों के संगम पर निवास करने के लिए कहा। तभी से वाराणसी विश्वेश का निवास स्थल है। जब शिव को श्री माधव स्थान निर्देश करके अंतर्ध्यान हुए तब शूल से गंभीर नाद हुआ था। इसी शूल के टंकार होने कारण शिव का नाम शूलटंकेश्वर पड़ा। प्रयाग में यज्ञादि कर्मों, दान, व्रत, उपवास से पूर्व जन्म और इस जन्म में अर्जित होने वाले पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और इस प्रकार प्रयाग में मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त होती है। रामचरितमानस की नजर में प्रयागराज की महत्ता पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव अस्ति रथपति देखी सुहावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा, अर्थात पापों के समूरूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम ने भी सुख पाया। वही आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि कही सिय लखन ही सखी सुनाई, श्री मुख तीर्थराज बड़ाई करी प्रणामो देखत बन बागा। कहत महात्म अति अनुरागा, अर्थात उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता, लक्ष्मण और सखा निषादराज को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य को सुनाया। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथाविधि तीरथ देवा। अर्थात इस प्रकार प्रभु श्रीराम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब मंगल ही मंगल देने वाली है। फिर आनंदपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव की सेवा पूजा की और विधिपूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया।
तेही दिन भयउ बिटपतर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रातकृत करी रघुराय, तीर्थ राजू दीख प्रभु जाए, अर्थात उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा निषादराज ने विश्राम की सुव्यवस्था कर दी। प्रभु राम ने सबेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। तब प्रभु भरद्वाज पहिनाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। अर्थात स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मांड की राशि मिल गई हो।